बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कल दिन भर आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ रहे, ऐसा मैं कह सकती हूं कि स्क्रीन से चिपके रहे, क्योंकि कल नतीजों का जब दौर था तब वो जो धक-धक होती है नेताओं के दिल में, वो वोटर्स के दिल में भी थी, दर्शकों के दिल में भी थी। और उसके बाद नतीजा आ गया। जनता ने एनडीए को 202 सीटें देकर महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर समेट दिया। यह परिणाम था। अब परिणाम को फाइनल हुए करीब 20 घंटे हो चुके हैं दर्शकों, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव अभी तक नतीजों पर कुछ भी कहने के लिए सामने आए ही नहीं। We did not see him. हाँ, कांग्रेस ने हार की वजह को तलाशने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर बैठक बुलाते हैं। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, उनके साथ कई दूसरे नेता शरीक होते हैं। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि ये जो नतीजा बिहार से आया है वो हम सब के लिए अविश्वसनीय है। हमारी गठबंधन पार्टियां भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। हमारा डेटा हम जुटा रहे हैं और विस्तृत विश्लेषण इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो सबके सब इस पूरे के पूरे मसले पर अब मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और बिहार के जो सियासी पंडित हैं नतीजों को जो अप्रत्याशित बता रहे हैं, उनसे आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं। अगर कोई दीवार पर लिखी इबारत को ना पढ़ पाए तो दिक्कत दीवार पर लिखी इबारत में है, दीवार में है, या जो नहीं पढ़ पा रहा है उसकी आंखों में है? ना जिसने लिखा है उसकी गलती, जो लिखा गया उसमें गलती नहीं, जिस दीवार पर लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है दिक्कत उसमें है कि सामने जो नहीं पढ़ा जा रहा है। जिसने भी बिहार जाकर ईमानदारी से जनता के रुख को समझा, ईमानदारी से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, उनके दिल के भीतर झांकने की कोशिश की, उन्हें बिहार के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले नहीं लगे होंगे। चुनाव के वक्त हमारी टीम भी बिहार की नब्ज टटोल रही थी। 12 जिलों की हर जातिगत समीकरण वाली सीट पर हमने 2669 यानी 2669 किलोमीटर की यात्रा की। रट लिया है हमने इस बात, और जहां कहीं भी हमने लोगों से बातचीत की उससे एक बात स्पष्ट थी कि बिहार नीतीश बाबू के कामकाज से खुश है और वो चाहता है कि नीतीश बाबू कुछ और काम करें। उसको शिकायतें हैं, उसकी दिक्कतें हैं, वो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो नौकरशाही है उससे परेशान है, अफसरशाही से परेशान है, लेकिन उसको विकास दिख रहा है। नीतीश और मोदी की जोड़ी पर उसे भरोसा है। कानून व्यवस्था से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में है उस पर लोग इतराते हुए भी हमको दिखे। जो सेफ्टी बच्चियों को मिल रही है, माताओं को मिल रही है, बहनों को मिल रही है, घर की लड़कियों को और औरतों को मिल रही है, उससे चाहे वो एम हो के वाई हो के भूमिहार हो के पिछड़ी जाति हो के मुसहर हो के मल्लाह हो, सबको इस बात से अफेक्ट उसने किया है। और वो खुश है कि हाँ, बाहर हमारी लड़की जा सकती है 6 बजे के बाद। उनकी आंखों की चमक बिहार के चुनाव का क्लाइमेक्स बता रही थी। हमारी बिहार यात्रा के दौरान जनता के दिल की बात आपको मैं दिखाती हूं और फिर आप तय कीजिएगा। क्या बिहार के नतीजों की कहानी ये बयान समझा नहीं रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू को जानती है? नीतीश बाबू को? हाँ, नीतीश बाबू के जानते हैं। कौन है? मोदी के जानते हैं। वो पसंद है आपको? हाँ, वही पैसा भेजा रहा है। हम अच्छा करेंगे, उनको हम वोट देंगे। हाँ। मोदी जी तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं को तो वोट देंगे। अब आ रहे हैं सारे के सारे नेता, तो किसके मसल्स बनेंगी? यहाँ तो बीजेपी है, विजय कुमार सिन्हा। पैसा मिला सबको? हाँ? ठीक ठाक नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। लेडीज के लिए तो बहुत सारा जॉब मिला है। हमको तो लगता है कि बीजेपी ही आएगा। पर मोदी यहाँ नीतीश। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी को कोई नहीं, मोदी है तो हम लोग सुरक्षित हैं। ट्रम्प झुक गया, मोदी नीतीश। मोदी नीतीश, मोदी नीतीश तो रुकना ना करी।
आपको किन के वादों पर भरोसा हो रहा है? नीतीश को दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार। ये तो कुछ बयान हैं जो हमने आपको दिखाए और सुनाए हैं। ऐसे मेरे दिमाग में तो बहुत से बयान हैं और केवल महिलाओं के नहीं हैं, पुरुषों के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, अगड़ों के भी हैं। ऐसे खूब से बयान हैं। नीतीश कुमार ये नाम और दूसरा मोदी नीतीश की जोड़ी, ये चर्चा हर जबान पर थी। फिर भी अगर कोई नतीजों को अप्रत्याशित, अविश्वसनीय कह रहा है तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है। तो आपने ईमानदारी से बिहार को समझने की कोशिश नहीं की, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को नतीजों पर शक है तो उन्हें अपनी ही पार्टी के बिहार के नेताओं को सुन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं कि हार की वजह टिकटों का गलत वितरण है। कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कांग्रेस के मौजूदा सांसद तारिक अनवर सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और ये सब एक के बाद आप पढ़ते चले जाइए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी हैं। अहमद पटेल जो मजबूत पिलर हुआ करते थे कांग्रेस के। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को लगता है कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है, तो जनाब आप लोगों के लिए मिर्जा गालिब ने लिखा हुआ है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग से आपकी शिकायत वाजिब होती तो आप उसे सही तरीके से उठाते, और अगर कोई वो स्टेप भूल गया है कि कैसे उठाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो हम है ना यहाँ पर याद दिला देते हैं आपको। चुनाव की शुरुआत होती है वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ, है ना। बिहार के मामले में यह प्रक्रिया एसआईआर से शुरू होती है, इंटेंसिव रिवीजन से। 1 अगस्त को बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाता है। सभी दलों के साथ आम वोटर्स से भी कहा जाता है कि इसे चेक कर लें। अगले 1 महीने यानी 31 अगस्त तक कोई नाम जोड़ना हो या किसी का नाम हटाना हो या किसी के नाम हटने से आपत्ति हो तो फौरन हटवा ले या जुड़वा ले। 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने की प्रक्रिया में एसआईआर पर हाय तौबा मचाने वाले विपक्ष ने सिर्फ 128 नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन किया, सिर्फ 128। और कांग्रेस जो चुनाव आयोग पर सबसे तीखा हमला कर रही है, उसने कोई नया नाम जोड़ने या हटाने का आवेदन, छोड़ दीजिए एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। अब अगला स्टेप, वोटरों को चेक करने का दूसरा स्टेप होता है बूथ। हर बूथ पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत प्रत्याशियों को अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होता है। उन पोलिंग एजेंट को रूल नंबर 49A यह हक देता है कि वो किसी भी वोटर पर संदेह होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने उसकी पहचान को चैलेंज कर सकते हैं। और उस हालत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट को एक रिसीविंग पर्ची देता है ताकि रिकॉर्ड में ये रहे और उसी वक्त पूरी जांच की जाती है। इसके बाद अगले स्टेप पर आइए। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर 17C फॉर्म ये लेकर बैठी हुई है। 17C फॉर्म भरता है और इस फॉर्म पर ईवीएम, वोटर्स की संख्या से लेकर पोलिंग स्टेशन की हर जानकारी लिखी जाती है। एक कॉपी हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को मिलती है, ओरिजिनल कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की जाती है और इस फॉर्म से मिलान के बाद ही काउंटिंग वाले दिन ईवीएम को खोला जाता है, वो भी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट के सामने। अगर काउंटिंग एजेंट को लगता है कि सीलबंद ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसके लिए भी आरओ को एक पर्ची दी जाती है। यानी हर एक स्टेप पर प्रत्याशियों के सामने पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। हर स्टेप पर प्रत्याशियों या पार्टियों के पास आपत्ति दर्ज करवाने का मौका होता है। और आज जब बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, तब भी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर काउंटिंग और वोटिंग के दौरान की फुटेज शिकायत दर्ज करवाकर देखी जा सकती कि आपको शक है, आप देखिए 45 दिन। अब ऐसी कितनी शिकायत अभी तक दर्ज करवाई गई है, ये उन पार्टियों को बताना चाहिए देश के सामने आकर जिन्हें नतीजों पर संदेह है।
लेकिन उसके पहले जिद ऐसी कि समस्तीपुर वीवीपैट की पर्चियों की तस्वीर सामने आई तो कहा जाने लगा ये देखिए धांधली हुई। वैसे तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो मॉक पोल की पर्चियां थी, हालांकि उसे भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, यह गलती है चुनाव आयोग की। लिहाजा 2 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उन पर्चियों पर संदेह था तो वो किस बूथ की थी? किसी पार्टी का कोई पोलिंग या काउंटिंग एजेंट उस पर ऑफिशियल शिकायत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? और सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, उनके रणनीतिकार खुद को बचाने के लिए कहीं अपने नेताओं के सामने ही तो यह भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के रणनीतिकार के खिलाफ तो नतीजों के 24 घंटे के भीतर हमला शुरू हो गया है। पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी को नसीहत देते हैं कि बिहार के नेताओं से हार की समीक्षा करो। अब तेजस्वी की बहन और लालू यादव की अपनी बेटी, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी है, रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया पर लिख रही हैं क्या? कोट अनकोट, मैं राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यह मुझसे संजय यादव और रमीज ने करने के लिए कहा है, मैं सारे इल्जाम अपने सर पर लेती हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और आज की तारीख में तेजस्वी के सबसे करीबी रणनीतिकार हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी के अंदर अब इन्हीं बाहरी तत्व के नाम से इनको पुकारा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव को ही परिवार तोड़ने की वजह बताया था और उन्हें जयचंद कह दिया था। यानी चुनावी हार के बाद बहनों और सिर फुटअव्वल का एक नया दौर जो है भाइयों के बीच में शुरू हो गया। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या अब विपक्षी दलों के बहानों पर अपनों को भरोसा नहीं रहा है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के रणनीतिकार अपने नेताओं को गलत खबर दे रहे हैं? क्या आरजेडी बिहार में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका तारुफ करवा देती हूं मैं आपसे जल्दी से। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक शुभ रास्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है प्रतीक कुमार इस वक्त आपको स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस भाई मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपकी और हमारी ये बातचीत हुई है कि आपको जल्दी निकलना है। उससे पहले कुछ सवालों का जवाब, क्या चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? वारिस भाई। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमको इतनी भारी वोटों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा। हमारे 5 विधायक चुन के बिहार असेंबली में गए। ये डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी की जीत है और बिहार सीमांचल के आवाम ने ओवैसी साहब को अपना नेता माना है, डेवलपमेंट के साथ जाने की ठान ली है। अब सुनिए, बात यह है कि हमारा एक जो कैंडिडेट था आदिल हसन, 80,000 वोट लिया बलरामपुर में, 389 वोट से वो हार गया। अब सवाल पूछिए विपक्ष से या किसी से भी कि कौन जिम्मेदार है ये वोट काटने का उसका? जिस इंसान ने 389 वोट लेके हमारे आदिल हसन को हरा दिया, अब वो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ऐसा कितनी सीटों के ऊपर हमारे वोट काटे गए हैं रूबिका जी? किसने काटे हमारे वोट? कौन रोक रहा था डेवलपमेंट को? कौन नहीं चाह रहा था कि हिस्सेदारी मिले मुसलमानों को? कौन नहीं चाह रहा था कि सीमांचल के अंदर विकास हो? कौन नहीं चाह रहा था कि वहां पर भी अच्छी अस्पताल, अच्छे स्कूल बने? सवाल उनको करना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी थे अशख्स पप्पू यादव, उन्होंने कहा था कि अगर अख्तर ईमान अमोर से जीत जाएंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, पप्पू यादव आपका इस्तीफा कहां है? अख्तर ईमान तो 40,000 वोट से जीत गए। आप जिसकी बैटिंग कर रहे थे ना, कांग्रेस वाला, तीसरे पोजीशन पे गए, इस्तीफा दो। तो रूबिका जी काफी सारी बातें। वारिस भाई आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक आपकी पार्टी को ये तमगा दिया जाता था कि आप लोग वोट कटुआ हैं, अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आपका वोट काट दिया? हाँ देखिए ना, अरे हम बोलते थे इसीलिए के साथ में ले लीजिए। महागठबंधन को रिक्वेस्ट किया, उनके घर गए, ढोल बाजा ताशा लेके गए, बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। खुल गया ना। 6 सीट मांगी थी हमने ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए, नहीं दिया हमको। हम लड़े, 5 पे तो जीत गए, क्या फर्क पड़ा? हमारे तो पहले 5 थे, अभी 5 थे, बिंदास लड़ेंगे ये लोग। मगर इनका घमंड, गुरूर, एरोगेंस ने इनको हरा दिया। और तेजस्वी ने जो कहा था
भाई आप रूबिका जी, नहीं 10 से चुनाव हमने लड़ते किसका ना, जिताया? मुसलमानों की जिताया? मोहब्बत में प्रियंका भारती की पार्टी को आप लड़ने देते? हाँ, हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव जैसा, बस हम लड़े तो ही ये हारे, हम खाना खाए तो ही ये हारेंगे, हम पानी पिएंगे तो ही हारेंगे, सारा हार का ठिकाना हमारे सर पे फोड़ेंगे, मगर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हार की वजह ये लोग हैं। अरे आप 2% मल्ला को बनाने की बात करोगे उप मुख्यमंत्री, 14% यादव को बनाने की बात करोगे मुख्यमंत्री, 19% वालों को आप साइड में दरकिनार कर दोगे तो क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी? तेजस्वी असद ओवैसी साहब को बोल देगा एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, वो बोल के, क्योंकि मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है, पूरे मुसलमानों को गाली बक दोगे आप। नहीं, तो सीमांचल के उसमें मुसलमानों आपने को ज्यादा गाली, खेल नहीं भारत के किया, मुसलमानों को गाली, आप लोगों ने हाकिम साहब की ज्यादा बात करने शोर वाला शराबा चरमपंथी, किया नहीं। तो मैं जवाब कह रही दिया हूँ ना, अगर ये जवाब चरमपंथी जवाब और दिया। ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वारिस पठान साहब, वो के शर्मा ने बोल दिया होता या फिर शुभराज शाह ने बोल दिया होता तो आप लोग सब जुलूस लेकर निकल जाते। ये तो कांग्रेस और आरजेडी को मुझे लगता है हक है, अभी भी निकाला जुलूस, ये इन दोनों को हक नहीं, है नहीं, कि आप नहीं, लोगों को अभी भी एक्सट्रीमिस्ट जुलूस बुला निकाला सकते हैं, हमने। मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट बुला सकते हैं वो। ने जुलूस निकाल दिया सीमांचल की आवाम ने ना। आप तो सही बोल रहे हो, उन्होंने बोला मुसलमानों को गाली दी, माफी भी नहीं मांगा, उनका जुलूस तो निकल गया, सीमांचल की आवाम ने दे दिया तमाचा जोरदार मुंह पे। एक शायर आया था हमको गाली बक रहे थे, उसको गाली के साथ गाली का जवाब मिल गया ना। जितने आए हमको गाली बकने वाले, बी टीम डी टीम सी टीम, सबको सीमांचल की आवाम ने करारा जवाब दिया। मैं पहले बोला था रूबिका जी, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पर गिरता है, करारा जवाब मिलेगा, और मिला जवाब। अच्छा, और मैं करारा शुक्रिया अदा जवाब करता मिला, हूं पर सर मुझे सीमांचल की बताइए, आवाम ये का। चुनाव इस आयोग बार ने वो वोट जा चोरी रहे हैं आप लोगों के साथ डेवलपमेंट क्यों के साथ, नहीं की? विकास के साथ। ये आप लोगों के साथ वोट चोरी क्यों नहीं की? अरे देखिए, ये सारी चीजें ये लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि फिलहाल आत्मसमीक्षण करो, लालू जी के फैमिली के अंदर जो फूट फाट पड़ रही है उसके बारे में विचार करो। उनकी बेटी ने बोल दिया, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट में देख रहा था कि मुझे परिवार से छोड़ गई है, तेज प्रताप छोड़ दिया, तेजस्वी अलग हो गए। अरे क्या हो रहा है, इनको समीक्षण कर। अब इसके भी जवाबदारी लोग बोलेंगे ओवैसी साहब थे, देख लेना, इसको भी जवाबदारी ठहराएंगे एमआईएम को ये लोग हर चीज पे। अरे इसलिए बोला था कभी नहीं चिल्लाना, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, पहले ही वार्न किया था, पूरा गेम चेंज कर देंगे। साथ में नहीं आए, हो गया चेंज। हम जहां लड़े, हम जीते, हमको खुशी है, लेकिन हमारे ऊपर अब इनको कोई अधिकार नहीं है कि ठिकरा फोड़े। खुद का समीक्षण करो। हमने बोला था इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, इनके पास वही नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास एक ही स्ट्रेटेजी है। बस अब एक आखिरी सवाल वारिस भाई, मुझे पता है आपको जाना है, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। बीजेपी सुनिए आज आपका दिन है तो इसीलिए आप ये सारी बातें बोलेंगे। आप पर क्यों ना ये आरोप लगाया जाए और आप पर क्यों ना ये शक जाहिर हो कि दो लोग जीते, एनडीए और आप, है ना? पूर्णिया जिले में तो यही हुआ है। हाँ। या तो एनडीए बम्पर वोट लेकर चली गई, या आप पूर्णिया में कितनी सीटें लेकर चले गए आप? 2 आप और 5 एनडीए। तो क्यों ना कहा जाए कि आप बी टीम है? रूबिका जी, हम तो बताओ कौन सी सीट के ऊपर हमारी वजह से एनडीए को नुकसान पड़ा या महागठबंधन को नुकसान पड़ा? हमारे, अरे इनकी वजह से हमको नुकसान पड़ गया। ठाकुरगंज जीत रहे थे, 6000 वोट लेके हरा दिया। आदिल हसन जीत रहा था 389 वोट लेके, उसको हरा दिया। 2 सीट तो हमारी इनकी वजह से चले गई। किसका नुकसान हो? और जो हमको छोड़ के गए थे आरजेडी के अंदर, क्या आता पता ठिकाना नहीं है। वो जो जिसको टिकट दिया आरजेडी ने, 4थे नंबर पे आया रूबिका जी, 4थे पे। हम तो वहां पे भी जीते, और 2 को तो आरजेडी ने अपना काम बनता भाड़ में जाए बाद में जनता करके फेंक दिया। टिकट भी नहीं दिया 2 को, तो वो तो ना धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए बोला था अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। मुझे उनके प्रवक्ताओं से कोई बैर नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे, मगर इनकी पार्टी ने जो कुछ किया उसका भुगतान उन्होंने भुगता। पब्लिक ने जवाब दिया। एक बड़ी बात है, पब्लिक ने जवाब दिया। आप कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाना है, आत्ममंथन, जनता की पुकार थी कि और चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है वारिस भाई, अब आज तो आपसे 1-on-1 हो गया, लेकिन आगे आप डिबेट में नहीं रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बस मैं क्लियर कह रही हूँ। अब जरा प्रियंका भारती स्क्रीन पर। प्रियंका जी बताइए क्या करें आप? I am quitting politics and I am disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh has asked me to do and I am taking all the blames. रोहिणी आचार्य, क्या है ये मैडम? प्रियंका भारती जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है जी।
मेरा नेट चला गया था, तुरंत से नेट का लोन लिया है मैंने और नेट पैक फिल किया है रूबिका जी। खैर, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकड़ा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमन जी के पति हैं। पर इंटरनल मामला नहीं करते पार्टी का। हाँ, अब मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की, हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी पर हैं आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? फिर घर पे आ पा रही है रूबिका जी? नहीं, क्यों ना, ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है, ये घर नहीं है, रणनीतिक है तो ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती, ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे कौन तो मैं हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा, तकलीफ होती है, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगे उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए, और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? बहुत तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है, उनसे अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप, रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज जी से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं एक ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। You move ahead just because I'm not talking about your पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ आइए, मैं अभी बात करवा देती हूँ। मेरा पति क्या करते हैं? क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं, डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही
हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है, बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया है मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीज के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं, मुझे डर लगता है। किससे? रमीज भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे, तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य, आप झूठी हैं। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए, ये गलत नहीं है क्या प्रियंका जी? अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ, आप बता दीजिए। आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी पूछ रही हूँ, उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड। आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ये परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहां लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार चुनाव पर लालू यादव पर, तेजस्वी यादव उनकी फैमिली पर, जिस पे इनफैक्ट शी हैज गॉन। शुभ रास्ता, मतलब सोचिए आप यहां बैठकर, मैं तो ये चाह रही थी कि वो बात करे, मेरे पति को ले आई, मेरे पिता को भी ले आती, मैं तो सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रोहिणी जी पर डिस्कस मत कीजिए, ये पारिवारिक मसला है। पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए नए लीडर्स आए, सीधे धता बता दिया ये करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारीज हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा, प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसी पार्टी में शक्ति यादव भी है ना, इसी पार्टी में मृत्युंजय तिवारी है, इसी पार्टी में मनोज झा जी है, इसी पार्टी में शक्ति यादव है। आप कभी देखती हैं कभी इन्होंने सीमाएं क्रॉस की हैं? सबसे ज्यादा बाबा साहेब मेरे साथ हमेशा बैठे हैं, का नाम लेकर कभी इस तरीके की डिबेट नहीं की लगा है। करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पर वो नाराज होकर चली गई हैं। नाराज तो हमको यहाँ बैठकर होना चाहिए था, जिस तरीके के आक्षेप वो लगा रही थी ना। ये अरे मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य हूँ, मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य के दिमाग में घुसी हूँ सतीश के सिंह साहब कि आकर ये ट्वीट कर दो। हाँ, ये बात सही है कि लालू परिवार में दिक्कतें तो हैं और बहुत पहले से हैं, और आज लाजमी है कि उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। क्या इसी वजह से तो महागठबंधन ये चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी? तो एक पक्ष तो ये है कि लालू परिवार में खटपट है, एक बेटा अलग चले गए, निकाल दिए गए, ये सब कहानी तो बहुत दिन से चल रही है।
और हमको तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कुछ थके हुए से, कुछ वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमको कभी वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखे। लेकिन एक बात मैं रुबिका जी बहुत ही जहन से कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव हुआ है, सौराष्ट्र जी जो कहें कि 20 साल में तो लगता है पलायन तो लालू राज से ज़्यादा ही पलायन हो गया, इसकी वो चर्चा नहीं करेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज ही मैं पढ़ के भी आया हूँ पूरा डिटेल। एक मिनट रुक जाइए, आप मत करिए बदतमीजी, रुक जाइए, बोल रहा है कोई तो बोलने दीजिए। दूसरी बात कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, अप्रत्याशित चुनाव है कि बीच चुनावों के बीच में ये 35,000 करोड़ रुपए का चुनाव हुआ। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, आगे के चुनावों के लिए, सरकारों की जवाबदेही के लिए ये बिल्कुल गलत है। 35,000 करोड़। इस पर टाइमिंग पर सर डिस्कशन हो सकता है, क्यों नहीं? यही तो डिस्कस होना चाहिए। इस पर डिस्कशन हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। और सारी सरकारों से इस पर डिस्कशन हो नहीं, वो पहले करते थे, ये तो बीच में। मैं आपको बताऊं, मुझे एक व्यक्ति ने औरंगाबाद से कहा कि उनका वृद्धा पेंशन कल वोटिंग होने वाला, आपने कहा था कि 2015 रिपीट होगा। क्या आपने कहा था ना 2015 रिपीट होगा? देखिए आपने तो आप कौन सी बात नहीं पढ़ पाए, मुझे ये बताइए सतीश के सिंह साहब। देखिए आप गलत बोल रही है, फिर आप झूठ बोल रही है। मैं नहीं झूठ बोल रही हूं। आप लोग कैसे मुझे झूठा साबित कर लेते हैं सर? आप एक पक्ष बोलती है, मैं क्या एक पक्ष बोल रही हूं? मैं तो आपके सामने बोल रही हूं, आपके पीठ पीछे बोल रही हूं क्या? अरे आपने ये भी तो कहा कि नीतीश जी के फेवर में हो सकता है, ये भी तो कहा। मैंने कहा कि अगर होना है तो हो सकता है कि 2015 हो जाए, ये भी दोनों साथ कहा। दोनों बातों को रखिए। क्या दोनों बातों को? देखिए आपने ये कहा वेट फॉर द रिजल्ट्स। आज नीतीश जी के नाम पर आपने ये कहा सतीश जी, आज तो मैं तो आपके चैनल पर बहस करता रहा। हाँ, बहस करते नीतीश का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अलग बात है, बना के क्यों? अलग बात है। आपने मुझसे ये कहा था कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम अलहदा रिजल्ट होंगे। तो अलहदा रिजल्ट तो है ही, तो आप मुझे झूठा क्यों कह रहे हैं? अप्रत्याशित और विश्वसनीय झूठा क्यों कह रहे हैं? 2015 का क्या रिजल्ट था बताइए, क्या था 2015 का रिजल्ट? वो मैंने कहा ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सामाजिक न्याय की जीत होती है, या दूसरा ये है कि सामान्य तौर पर ये सबको पता था कि नीतीश जी के चेहरा पर इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और महागठबंधन आपस में उलझती हुई नजर आई। ये तो सबको क्लियर था, लेकिन इसी बात का डर था ना कि कहीं नीतीश और लालू मिल न जाए, क्या अंदर अंदर मिले हुए कि नहीं है। तो हम तो सारी बातें कर रहे थे ना, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ना। अब तो ये लोग चुनाव नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं और उठाने वाले कुछ अपना लेके आएंगे। मैं क्या कहूं कि नहीं उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए ना। मैं सर्टिफिकेट दे दूं कि गलत उठा रहे हैं? सर एक सेकंड, के शर्मा जी भी यहाँ पर हैं और यहाँ वकील साहब भी हैं। जल्दी से शुभ रास्ता 30 सेकंड में, और उसके बाद के शर्मा जी और वकील साहब आपका रुक कर रही हूँ जी। 30 सेकंड। धन्यवाद रुबिका जी। सतीश सर का मैं सम्मान करती हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने कभी बदतमीजी का प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, अगर आज चुनाव ऐसे होते जिसमें कि जेडीयू को बहुत अच्छी सीटें मिली होती और भाजपा को थोड़ी कम सीटें मिली हुई होती, यही सतीश सर के शब्द बिल्कुल बदल गए होते। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये चुनाव अंततोगत्वा थैंक यू नीतीश का कैंपेन होकर रह गया। इनको दिक्कत नहीं थी उससे। अगर आरजेडी और नीतीश जी आज एक साथ होते तो यही सतीश के सिंह जी यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहे होते, सर समाजवाद कम्स विथ एन एक्सपायरी डेट इन बिहार। 5 दशक हो गए। यहां पर के शर्मा जी बैठे, मैं उनसे बल्कि आग्रह करूंगी कि बिहार बीजेपी का या बिहार को लेकर के भाजपा का क्या विजन है, समाजवाद से ऊपर जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ ऐड कर पाएगी। मैं इस सवाल पर जरूर चाहती हूं कि चर्चा हो, क्योंकि पुराने समाजवादियों ने इस चीज को लेकर के जकड़ के रखा है कि बिहार में अर्थनीति पे, नई अर्थनीति पे कभी बात ही नहीं हो। पलायन पर क्यों नहीं बात? मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो खुद पलायन कर चुकी हूं वहां से। नहीं, आप सहमत हैं, लेकिन आपको प्रियंका भारती को जिस तरीके से बोला गया बड़ा कष्ट हुआ आपको। नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वो आज बहुत देखिए आप सुन लीजिए, अरे आप सच सुनना भी सुनिए। अरे सच सुन लीजिए, अरे वो असहज थी
बेचारी नहीं, नई आप नई छोड़िए प्रवक्ता सब, बनी है। छोड़िए अच्छा, लालू बेचारी प्रवक्ता हो गई। बन करके तो भागी जाएगी। नहीं क्या बेचारी नहीं मैं पर क्या आप करूं, ये प्रवक्ता आपको ये बनी है, बेचारगी तो बाकी महिलाओं पर क्यों मैं नहीं दिखती किसी है? भी बदतमीज स्त्री का- नहीं 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 जो क्यों नहीं बेचारा दिखती है, उसमें है? बेचारी नहीं दिखती क्या है। बेचारगी आपको वहां पर दिख रही है? अरे नहीं, असहज थी। वो यहाँ पर अटरम शटरम बातें जब हम पर कर रही थी, हम तो बेचारी नहीं दिखती है अरे नहीं, आपको? आपको भी उनको नहीं उठाना चाहिए था आपका सवाल। हाँ? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप और क्या सुनना नहीं नहीं चाहती वो हैं? बोलिए। बेचारी क्या मतलब बेचारी? आपको बड़ा बेचारे दिख जाते हैं दूसरे पक्ष वाले, देखिए- और हम लोग सब आपको सींग वाली के डायन दिखाई देती है। वो बेचारे कौन कहाँ पिछड़े से समाज क्या से बातें उठ कर के रहे हैं, आई सबको पता है सर। पढ़ी लिखी है, कोई डॉक्टरेट यहाँ की पे उपाधि innocent तो ली क्या है। पिछड़े समाज से लेकिन गलत ये करेगी तो एक गलत सेकंड, भी ये पिछड़े बोलेंगे। समाज वाला क्या है? हाँ पिछड़े समाज, हर औरत का अपना स्ट्रगल होता है। मैं भी एक मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूं, तो रोती रहूं यहाँ बैठकर कि मैं मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूं, बुर्के में औरतें रहती हैं, मैं उन सारी बंदिशों को तोड़ के आई हूं, मैं बेचारी, मैं अबला, ये कब तक करते रहेंगे? आपको मैं भी जा- निकल कर आई हूं मुस्लिम समाज मैं से, भी तो क्या कह करूं नहीं सर? नहीं, अब आप इतना बोल रहे तो बोलिएगा। अब आप मेरे सब- यहाँ भी बहुत आप- सारे आप- ऐसे, आप- मेरे आप- परिवार में भी ओहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अरे भाई, जो कि इस मसले को लेकर बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत अरे, ज्यादा पेचीदा है। तो बिल्कुल मैं क्या है, करूं? इसमें क्या शक दिन है? रात यहाँ पर रोती लेकिन रहूं इस बात को अब लेकर। तो आप संभ्रांत मुस्लिम हो गई ना। नहीं संभ्रांत मुस्लिम मैं अपनी वजह से हुई हूं ना, मेरे माँ बाप हाँ की हाँ वजह से बिल्कुल हुई हूं। हुई है तो अच्छा है, तारीफ हाँ? माने मेरी तारीफ जमात करना की वजह चाहिए। से तो नहीं हुई हूं ना सर। अरे भाई आप हुई हैं इसके नहीं तो हम तो लोग प्रियंका इसका भाटी जो स्वागत करते हैं। संभ्रांत हुई है वो किसकी वजह से नहीं, वो हुई है? बेचारी अभी संभ्रांत नहीं हुई है, अच्छा ये कैसे पता लेकिन आपको? वो गलत भागी, उसको नहीं भागना चाहिए था, ये मैं बोल रहा हूँ। और जिस तरह से बोला आप लोग वो नहीं, इतना उनको बोलना इतना चाहिए था। प्री कंसीव नहीं, नोशन नहीं के साथ करना नहीं, चाहिए। आप ये गलत, क्या हो? आप भागे ना भागे जजमेंटल हमारी मत बला होइए। से। जजमेंटल हो रही हैं तो आप आप गलत कर रहे हैं। जजमेंटल है नहीं, वही हम नहीं है है। और सही कह रही है वो, आपको जजमेंटल होना है नहीं, तो नहीं, हो हमको- जाइए, हमको हमें नहीं इससे होना कोई चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है। Judgmental के नहीं शर्मा होना जी, हाँ, शर्मा एवरी जी। टाइम मेकिंग इट पर्सनल इज समथिंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक सर। Yes, के ये शर्मा जी, agreed है। मतलब पूरा मामला अब जो था इलेक्शन से चुनाव आयोग पर आया, इलेक्शन रिजल्ट से चुनाव आयोग से फिर परिवार पर आया, और अब ये पूरा मामला रह गया है तू मैं। कुल मिलाकर मसला ये है कि आपको ये जो जीत मिली है 2010 जैसी है, लेकिन 202 आप लाए हैं और 35 वो लाए हैं, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना कांग्रेस और ना ही आरजेडी। तेजस्वी बाबू तो आए ही नहीं है मीडिया के सामने। देखिए रूबिका जी, ये स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये तो सत्य है और जनता का जनादेश है, और इतना बड़ा जनादेश जो जनता ने दिया है उसको हम तो सिर माथे से लेते हैं। यदि उस जनादेश का अपमान करना यदि आरजेडी और कांग्रेस का काम है तो करें। मैं आज के सतीश सिंह जी पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेचारे वैसे ही थके बांधे हैं, सारे चैनलों में बैठकर कांग्रेस का स्तुति गान करते रहे ये पूरे 2-2.5 महीने। तो मैं अब इन पे कुछ बड़ी बात तो आप नहीं अगर बोलूंगा। ऐसा बोल इतने रहे हैं तो कहूंगा कि गलत थोड़ा बोल सा रहे हैं। आप तो विश्लेषण फिर आप करें। सुनिए मेरी एक बात। मिनट शांति रखिए सर, आप बीच में न बोले। अच्छा आप शर्मा, बीच आप में बोले, न आप जाकर बोले सर, स्तुति गान 27 करने मिनट वालों को बाद। नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड बोलने दीजिए ना, 27 मिनट्स, हाँ। आफ्टर 27 मिनट्स। आप जो है आप हर चैनल पे बैठ के कांग्रेस की स्तुति गान ही करते रहे, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की यदि जीत हो जाती, सामाजिक न्याय की, ये भी आप जो है आप उनको उससे पुरस्कृत ज्यादा कर रहे कांग्रेस हैं बहुत तेजस्वी जुड़ी हुई यादव नहीं है, ये को। भी वो तो बोल रहा सामाजिक हूं। न्याय के कितने बड़े पुरोधा हैं। इसलिए सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बैठ के चैनलों के अंदर पे आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, लेकिन आप बिहार का वोट बताते हैं। आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। देखिए आप अब ऐसे बात करिएगा तो हमको आता है बोलने के लिए, मैं इसमें नहीं पढ़ता। सुन लीजिए, आपको भी मैं पता अपना नहीं है बताता हूं। वोट, आप हमको चलिए पता सर, है। चलिए अरे हमारे परिवार से तो 2-2 जीत के ऐसे आगे हैं राजनीतिक विश्लेषक कैसे नहीं नहीं चाहिए पता मुझे। होगा? हमने एनडीए से पूरा 2-2 देश जीत आपको के आगे दर्शक हमारे देख रहे परिवार हैं, से। 2-2.5 महीने बोलता से हूं। देख रहे हैं। अब मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि यह हार माने या न माने रूबिका जी, यही हमारे कमी ऊपर कहने के कांग्रेस लिए आप पार्टी बोल की रहे रही है। वो आज तक 11 सालों में अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाई। यदि वो हार को स्वीकार करती तो शायद आज भी इस निर्णय पर नहीं जाती। जब आज सुबह आत्ममंथन हुआ तो शायद इस बात पर चर्चा करते कि क्या कमियां रह गई। लेकिन अजय माकन और खड़गे जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं, तो वो कहते हैं कि हम जो है कार्ड अभी हम डिटेल निकाल रहे हैं, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, SIR और चुनाव आयोग। अरे जनाब, आपने जमीन पर काम नहीं किया। आपने छठ पे जो है छठ मैया को जिस तरह की टिप्पणी की, आप प्रधानमंत्री जी की माता जी पर अनर्गल आरोप लगाए, गाली बका आपने चुनाव आयोग पर जितनी टिप्पणियां की, आपने नीतीश जी का अपमान किया,
और यहाँ पर यही के साथ साथ मैं हार और जीत के कोई एक कारण नहीं मानता रूबिका जी, मैं ये मानता हूँ कई कारण होते हैं, इसलिए कई कारण आपने भी शुरू में सुना है। और ये भी आपको एक जिक्र करूंगा क्योंकि अभी एक आपने प्रवक्ता का जिक्र किया, ये 2 प्रवक्ताएं आरजेडी के ऐसे लाए गए जो लगातार सभी जातियों का अपमान करते रहे और सबका अपमान किया और अपना ही रील बना के इनकी वजह से ही हुआ जो है। आज सोशल मीडिया की स्थिति आप तो जानते हैं। फिर तो मैं ये जनता को जो जवाब देना था सर वो दे दिया है। नहीं, एक इनको मैं कोई कारण नहीं, मैं 100 कारणों में एक कारण बता रहा हूँ। ओके, के शर्मा जी एक सेकंड मैं तो आपको मैं समझ गई सर, लेकिन एक बड़ा सवाल प्रतीक जी से यहाँ पर। प्रतीक जी, ये सारी चीजें तो एक तरफ है, आप तो वकील हैं, पूरा मामला आ जाता है चुनाव आयोग की गड़बड़ी पर, गड़बड़ झाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये 202 इसलिए आए हैं क्योंकि खेल हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है, मेरा मानना यह है कि ये वोट चोरी का जो एजेंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है, वो पहले से ही ये जानते थे कि चुनाव के परिणाम किस तरफ जाने वाले हैं और जानबूझकर उन्होंने एक ऐसा एजेंडा लिया जिसके बाद परिणामों के आने के बाद वो ये कह सकें कि देखिए अंपायर जो है निष्पक्ष नहीं था और चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां की इसलिए हम हारे। और ये बात बिहार में पहली बार नहीं हो रही है, ये हमने पहले लोकसभा में भी देखा है। ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी हार रही है वहां वहां ये कहते हैं कि गड़बड़ी होती है। अगर इनका एक भी विधायक जीतता है तो वो कौन सी गड़बड़ी है जिसके अंदर उनका विधायक जीत जाता है? पॉइंट। और अगर गड़बड़ी करने वाले उनको इनाम के तौर पे 2-4 सीटें देते हैं तो क्या ये सिर्फ उन्हीं इनामों पर चलने वाले हैं? तो ये गड़बड़ी का जो एक एजेंडा बनाया जाता है, ये जानबूझकर एजेंडा बनाया जाता है ताकि हम चुनाव में हारे और उसके बाद चुनावों के ऊपर सवाल उठा सके। इन्हें पता है पहले से कि नतीजे किधर जाने। मैं आपको कुछ और डिबेट्स में अभी से, आज तो आप जानते हैं कि ये डिबेट कैसे पूरी की पूरी तरह से डिरेल हो गई, किसी मसले पर बात करने आए थे और किसी और मसले पर चली गई। मेरे मियाँ भी आ गए, उनकी माता भी आ गई, उनकी धर्मपत्नी भी आ गई, दुनिया जहान के पारिवारिक रिश्ते यहाँ पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उस पर जो है आरजेडी की प्रवक्ता को बोलना नहीं था। हम कह रहे नहीं बोलना, आप बोल दीजिए नहीं बोलना, हम आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म करेंगे। लेकिन अपनी गलती की बजाय दूसरों की गलती ढूंढना, इस वक्त यही होता हुआ क्या नहीं दिख रहा है?